हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुशीला एक रोज किचन में काम कर रही थी। तभी अजय क्रिकेट खेलकर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, घूमेगा नहीं तो तेरी तरक्की कैसे होगी। बिजनेसमैन है ना मेरा बेटा तो। माँ या तो ताने खिलाकर पेट भर दो या तो खाने से। हाँ हाँ लाती हूँ खाना। ये कहकर सुशीला अपने बेटी को खाना तो दे देती है, लेकिन तभी सुशीला अपने बेटी से कहती है, बेटा तू पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, काम काज में हाथ बटाया करना। तेरे पापा भी कब तक काम करेंगे इस उम्र में। माँ मुझ पर जिस दिन जिम्मेदारी आएगी मैं काम करने लगूंगा, अब टेंशन क्यों लेती हो। तुझे तो तेरा बाप भी नहीं समझा पाया तो मैं कैसे समझा सकती हूँ, ना लायक कहीं का। माँ खा लिया, खाना तो अच्छा था लेकिन ताने नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, सच्चाई तो बुरी ही लगती है। खाना खाकर अजय सीधे जीनत से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक मुस्लिम लड़की थी और अजय हिंदू। दोनों कई समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों के धर्म की वजह से दोनों की शादी तो हो ही नहीं सकती थी। ऐसे में एक रोज जीनत अजय से कहती है, अजय मुझे लगता है हम इस जन्म में तो एक नहीं हो पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। तुम नहीं जा रहे लेकिन मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू ने मेरा निकाह मेरी ही खाला जान के बेटे से फिक्स कर दिया है। ये तुम मुझे अब बता रही हो? अच्छा होता तुम अपने निकाह के बाद मुझे बताती। नहीं अजय, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं पाई। अब तुम ही कुछ करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे घर वाले क्या चाहते हैं मुझसे। ठीक, कल मुझे तुम यहीं मिलना और मुझ पर पूरा विश्वास रखना। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, यकीन रखो मैं कल यहीं मिलूंगी तुम्हें। अब अगले दिन जीनत और अजय कोर्ट जाकर शादी कर लेते हैं और अब अजय जीनत को घर लेकर आता है। सभी मोहल्ले वाले अजय के साथ एक बुरखे वाली लड़की को देखकर हैरान थे कि तभी अजय के साथ ये लड़की है कौन। तभी जैसे ही अजय घर पहुंचता है, वैसे ही अजय की माँ सुशीला अजय से कहती है, इतनी शाम को ये कौन है जिसे तू घर ले आया? तेरी कोई खास दोस्त है क्या? माँ आप भी ना मेरा कोई दोस्त नहीं बल्कि आपकी बहू है। क्या मेरी बहू, वो भी बुरखे में? हाँ माँ, यह है जीनत जिससे मैंने कोर्ट मैरिज की है और अब हम पति पत्नी हैं। तूने एक मुस्लिम से शादी की है, वो भी बिना किसी से पूछे? माँ मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार क्या होता है? तेरे बाप से मैंने कोई प्यार में पढ़कर शादी नहीं की थी, तो भी तू हुआ ना, वैसे ही तेरी भी शादी हो जाती। माँ अब तमाशा करने का क्या फायदा? मैं कर रही हूँ तमाशा, अभी बताती हूँ तुझे। ये बोलकर सुशीला अपने बेटे के पास रखे झाड़ू से उसे मारने लगती है। तभी जीनत अजय को बचाते हुए कहती है, अम्मी जान आप उन्हें ना मारे, इसमें मेरी भी गलती है ना। तुझे भी झाड़ू खानी है? नहीं ना तो एक कोना पकड़कर खड़ी रह, और मैं तेरी कोई अम्मी जान फूफी जान नहीं हूँ, समझी? लेकिन आप मुझसे क्यों खफा है अम्मी? खफा तो मैं दोनों से हूँ और दफा भी इस घर से दोनों को ही करूँगी। और जैसे ही सुशीला अजय को घर से निकालने लगती है, अजय भी अपनी माँ के पैरों को पकड़कर बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अम्मी मेरा मतलब है माँ, मैं कहाँ जाऊँगा? आपका बेटा भूखा मर जाएगा, ना जाने क्या हो गया था। माँ माँ सुन रही है ना मेरी प्यारी माँ? मेरी प्यारी माँ तो निकलेगा ही तेरे मुँह से अब, क्योंकि एक मुस्लिम की बेटी को उठा लाया है घर। तेरी बोटी तो इसके अब्बा जान कुत्तों को खिलाने वाले। बेटा तू तैयार है, जैसी हरकत की है ना मैं भी कहूँगी, ले जाओ, मेरी औलाद नहीं है ये। माँ ये तुम क्या कर रही हो? मैं तेरा ही बेटा हूँ, ये देख आधार कार्ड। उसमें माँ का नाम तो होता ही नहीं है, और तेरे बाप को पता लगा ना तो वो ये बोल देंगे कि मैं तो बे औलाद हूँ। माँ पापा अब दोनों की प्लानिंग है ये। अब इधर जीनत के अब्बू को जैसे ही पता चलता है कि दूसरे मोहल्ले के एक हिंदू लड़के के साथ उसकी बेटी भाग गई है, तो वो भी एक फैसला कर लेता है कि अगर लड़का मुस्लिम धर्म को अपनाएगा तो वो जीनत को वहीं छोड़ देगा, वरना वो जीनत को घर ले आएगा। अब अब्दुल काजी सुशीला के घर आता है और अजय को धर्म बदलने की बात कहता है, तो अजय अब्दुल काजी से कहता है, मैं अपने धर्म को कभी भी नहीं बदलूंगा। क्या आपकी बेटी हिंदू बनेगी? खबरदार, जो मेरी बेटी को हिंदू कहा तो आप मुझे मुस्लिम कैसे बना सकते हैं? काफी बहस चलती है और अंत में जीनत अपने पिता अब्दुल काजी से कहती है, आपका इस घर से कोई वास्ता नहीं है अब्बू जान, आप यहाँ से जा सकते हैं।
और ना ही मेरा उस घर से। जीनत, तूने तो शर्म से हमारा सर झुका दिया है। ये बोलकर जीनत के अब्बा जान तो चले जाते हैं, लेकिन अब जीनत भी अपने धर्म को ही मानती है। वो पूजा नहीं करती, लेकिन अजय के साथ पूजा पाठ में शामिल जरूर होती। ऐसे में एक रोज सुशीला जीनत से कहती है, बहू मैं चाहती हूँ कि तू हिंदू धर्म अपना ले और हमारे तौर तरीकों से रहे। अम्मी जान, ये मुझसे नहीं होगा। ये मैं कह रही हूँ, तेरे बाप ने भी तो मेरे बेटे से धर्म बदलने को कहा था। तो मैंने बदल लिया क्या माँ, जो आप जीनत को धर्म बदलने के लिए कह रही हैं? अम्मी जान, मैंने कभी आपकी पूजा में शामिल न होकर आपका या पूजा का अपमान किया है क्या? पर जो आप कह रही हैं धर्म बदल लो, ये मुझसे नहीं होगा। दोनों का दिमाग आसमान पर है, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। पूरे मोहल्ले को पता चल ही जाता है कि अजय ने किसी मुस्लिम लड़की से शादी की है। ऐसे में एक रोज सुशीला के घर विमला आती है, तो सुशीला की पड़ोसन जो थी वो आते ही सुशीला से कहती है, मैं तो गांव गई थी सुशीला, तू कैसी है? मैंने जो सुना है मैं तो हैरान रह गई। क्या बताऊं विमला, इस कमीने ने तो मेरी पूरे मोहल्ले में थू-थू करवा दी है। सही कह रही है तू, आजकल के बच्चों को ना जाने क्या प्यार व्यार का खुमार चढ़ा रहता है। दोनों की बातें वहाँ से जा रहा अजय सुन लेता है और कहता है, आंटी, आप तो मुझे इतना सुना रहे हो, अपने बेटे को देखो, किसी परवीन से चक्कर चला रहा है। क्या कह रहा है तू? तू सच नहीं कह रहा ना अजय बेटा? आंटी, आपकी कसम एकदम सच है। अभी उस कुत्ते को बताती हूँ, ना जाने क्या इसे मुसलमान से शादी करने का भूत सवार है। अभी बताती हूँ इसे। विमला के जाते ही अजय ठहाके लगाकर हंसने लगता है। ये देखकर सुशीला अजय से कहती है, क्यों, क्या हुआ? कौन सा खजाना मिल गया जो इतना खुश हो रहा है? माँ, बेचारा रवि, वो आज विमला आंटी से मार खा जाएगा, क्योंकि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। नालायक, तू है ही गाली खाने लायक। अभी आएगी विमला लड़ने तो मैं कहूँगी चप्पल जूते सबसे मार। मेरा सगा बेटा नहीं है ये। अगली सुबह सुशीला काम करते हुए अपनी बहू से कहती है, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, मेरी कौन ही सुनेगा। अम्मी जान, उन्होंने कुछ कहा क्या आपको? किसी ने कुछ नहीं कहा। तू घर में पूजा पाठ नहीं करती, मैंने सोचा धर्म बदल कर तू पूजा पाठ तो कर लेगी, किचन में भी जाया करेगी। अम्मी जान, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये अजय सुन लेता है और अपनी माँ सुशीला से कहता है, माँ, हमने प्यार किया है एक दूसरे से, और प्यार का कोई धर्म नहीं होता। ना मैं धर्म बदलूंगा, ना ही जीनत। हाँ हाँ, क्यों नहीं प्यार के पंछी, क्यों नहीं प्यार की बातें करेगा तू? पढ़ाई लिखाई में इतना मन लगा लिया होता ना तो तेरी 9वीं क्लियर हो गई होती। माँ, मुझे वो दिन याद ना दिलाया करो। सुशीला तो जीनत को अपनी बहू मान लेती है, लेकिन सच तो ये है कि सच में प्यार का कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए तो कहा गया है कि प्यार अंधा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।